हरे कृष्णा। आपका मेरे इस धार्मिक चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको जो माघ महीने के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है उसका क्या नाम है और ये तिथि कब पड़ती है, किस दिन हमें यह व्रत करना चाहिए और किस दिन इसका पारण करना चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसका महात्म्य क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए जानते हैं सबसे पहले षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम को 7:25 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में 25 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका पारण का समय है अगले दिन द्वादशी की तिथि में किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, चावल का सेवन वर्जित है और भोग थाली में तुलसी के पत्ते शामिल करें। घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। गरीब लोगों को मंदिर में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। दिन में भजन कीर्तन करना चाहिए और तुलसी के पत्ते भूलकर भी न तोड़ी। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। षटतिला एकादशी 6 प्रकार से होती है। इनमें सबसे पहला है तिल का स्नान, तिल की उपटन और तिल का हवन। चौथे नंबर पे है तिल का तर्पण और 5वें नंबर पे है तिल का भोजन। हमें भोजन में तिल शामिल यानी जो भी हम फलहार करें उसमें तिल का उपयोग करना चाहिए और तिलों का दान। और ये तिल 6 प्रकार के इनके प्रयोग है। एक समय दाम्पत्य ऋषि ने पुरुष ऋषि से पूछा कि महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा कर आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु आपको इस गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का ध्यान करना चाहिए और पुष्य नक्षत्र में कपास तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों में से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो उन्हें पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, निवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों की शरण देने वाले हैं। इस संसार में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वनाथ, हे विश्व भगवान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपिते, लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करे। इसके पश्चात जल में भरा हुआ कुंभ यानी घड़ा ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्याम गो और तिल पात्र देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है।
इसमें तिल स्नान, तिल का उपटन और तिल का हवन और तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इनके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्मा नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास एक व्रत करती रही। उससे इसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान और तथापि उसने कभी देवताओं का या ब्राह्मणों से के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि में अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इससे कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक पे उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी बोली कि महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। उस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुमने देखने के लिए। पहले उन षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो। तब द्वार खोला। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई है, तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसने एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवंगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उससे वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। इस प्रकार मेरी ये षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा पूरी हुई।